दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस की भर्तियों के संबंध में एक घोषणा की, और अखिलेश यादव जी ने भी आज एक घोषणा की है भर्तियों को लेकर के, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। दोनों वीडियो पहले देखेंगे, बाद में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, नई टीजीटी पीजीटी की, यूपीटीटी नोटिफिकेशन की और नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की घोषणा की, और अखिलेश यादव जी ने आज जो घोषणा की उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि यह चैनल किसी भी दल का समर्थन नहीं करता, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है। ये चैनल केवल मुद्दों का समर्थन करता है। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, कोई पार्टी हो, जो भी पार्टी रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाएगी तो उसकी जो न्यूज है वो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, क्योंकि ये चैनल ही रोजगार का है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर घोषणा करते भर्तियों को लेकर के, अगर एक बार भी, या जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर वो घोषणा करते भर्तियों को लेकर के, तो कम से कम 20-20, 30-30 वीडियो बनते। अगर इन लोगों ने 30-30 घोषणाएं की हैं तो कम से कम एक एक वीडियो तो इनके पक्ष में बनाना चाहिए। हालांकि बड़े जो पार्टियां हैं वो इसको मुद्दा नहीं बना रही हैं, यानी कि जो बड़े मीडिया चैनल, बड़े मीडिया हाउस हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन रोजगार को मुख्य मुद्दा सभी को बनाना चाहिए। खैर, हम लोग देखते हैं कि आज सबसे पहले कि कांग्रेस ने क्या घोषणा की है। कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। मैंने भी उनका वीडियो डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर। पहले आप इसको देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। और इसको लेकर के यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये ट्वीट भी किया गया है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। कितना कितना भरोसा, इसको लेकर के मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था। आप लोगों से पूछा था कि कितना भरोसा है आपको, जिस प्रकार से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। पार्टियों का एजेंडा होता है और कुछ घोषणाएं होती हैं, कुछ छुपी हुई घोषणाएं होती हैं, जो भी चीजें हैं। तो आपको कितना लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ ही गई या इंडिया गठबंधन की सरकार आ ही गई, अभी मैं आप लोगों को अखिलेश यादव जी का भी वीडियो दिखाऊंगा, तो भर्तियों में तेजी आएगी, बदलाव आएगा या ज्यादा भर्तियां आएंगी? तो इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करें। नौजवानों को 30 लाख नौकरी के साथ साथ रोजगार का इंतजाम भी करेंगे। और अपनी बहनों को कह के जा रहे हैं, कभी समाजवादी पेंशन दे करके हम उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाते थे। इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादियों ने तय किया है कि अपनी गरीब बहनों को लखपति बनाने का काम करेंगे। हर साल उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम होगा। में 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम होगा। पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा और इसके साथ साथ अपने किसानों की फसल की पैदावार की कीमत के लिए कानूनी अधिकार बना करके अपने किसानों को, गरीबों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। अपने नौजवानों को 30 लाख नौकरी के साथ साथ रोजगार का इंतजाम भी करेंगे। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कौन से मुद्दे चल रहे हैं, इन मुद्दों पर आप लोग अपनी राय रखें और साथ में मुद्दों की बात करें, और ये भी बताएं कि अगर ये जो पार्टियां आएंगी तो क्या इसमें भर्तियों में बदलाव होगा। और चूंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने सपा का कार्यकाल भी देखा है और इसके पहले आपने कांग्रेस का कार्यकाल केंद्र में देखा है, तो आप लोग इसके बारे में कमेंट करें और ये भी कमेंट में बताएं कि वास्तव में मुद्दे यही होने चाहिए या नहीं होने चाहिए चुनाव में। जैसे अभी आपने सुना कि सपा की तरफ से कहा गया पुरानी पेंशन, एमएसपी की बात की गई, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की बात की गई और 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात की गई है। तो ये चीजें हैं और हालांकि ये बड़ा मुद्दा नहीं है, लोग इस पर वोट नहीं कर रहे हैं। भले ही मैं जहां पर भी जाता हूं, विद्यार्थियों में तो बहुत ज्यादा आक्रोश है। 95% विद्यार्थी नाराज है वर्तमान सरकार से, लेकिन बहुत सारा वर्ग ऐसा भी है जो दूसरी योजनाओं को पसंद कर रहा है और मीडिया
वाली बात हो या जो भी बात हो, चाहे जो चीजें हो, चर्चा दूसरी चीजों की होती है। हालांकि जो विद्यार्थी, जो लोग समर्थक भी हैं वर्तमान सरकार के, वो लोग भी ये बात को मानते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने काम अच्छा नहीं किया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वोटिंग में क्या होता है। हम बात करेंगे अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो अभी ताजा जानकारी मिली है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आएगी, लेकिन इस साल नहीं आएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इस साल अभी बहुत ज्यादा कार्य चयन बोर्ड के हो नहीं पाएंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अभी केवल और केवल पुरानी भर्तियां कंप्लीट की जाएंगी। पुरानी भर्तियों के बाद में फिर जो नया विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि पुरानी भर्तियों में नियमावली को लेकर के कुछ भी नहीं है। जो नई चीज निकल करके आई है कि पुरानी भर्ती पुरानी नियमावली से ही होगी, इसलिए उसमें कुछ भी कुछ काम नहीं करना है, केवल उनकी परीक्षा करानी एजेंसी लेकर के। तो पुरानी परीक्षा आपकी टीजीटी और पीजीटी की तो हो जाएगी। टीजीटी, पीजीटी और यूपीटीईटी, ये तो तीन चीजें हैं आपके। और असिस्टेंट प्रोफेसर, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर टीजीटी, पीजीटी और फिर यूपीटीटी। यूपीटीईटी का विज्ञापन ही इस साल निकलेगा और इसकी जो परीक्षा है वो अगले साल होने जा रही है। फरवरी या मार्च के महीने में इसकी जो परीक्षा यूपीटीईटी की हो जाएगी। जो विद्यार्थी, नए विद्यार्थी हों, जो वो इसको फरवरी में परीक्षा को मान करके चलें और नवंबर या दिसंबर के महीने में इसका विज्ञापन आ सकता है। और अगर हम लोग नई भर्ती की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तो अभी फिर से अधियाचन और बहुत बड़ी प्रक्रिया, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपकी जो पुरानी वाली जो 68,500 के जो पद है उसकी चर्चा है कि उसकी जो है परीक्षा होगी। लेकिन इसके पहले इसकी एक नई नियमावली, ये जो भर्ती है वो इसकी नियमावली और इसकी नई नियमावली में आप लोगों को कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। टीजीटी, पीजीटी में भी अंतर आपको देखने को मिल सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो चयन प्रक्रिया, उसमें देखने को कुछ अंतर मिल सकता है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है, जो नई वाली जो तीनों भर्तियां आएंगी, उसमें आप लोगों को अंतर देखने को मिल सकता है। और उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। नियमावली बनेगी भर्तियों को लेकर के नई। तो जो नई नियमावली है, नई शिक्षा नीति के तहत नई भर्तियां होंगी, तो इसमें आप लोगों को कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए भी थोड़ा सा देरी लगेगी। और ये तीनों भर्तियां, प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, ये तीन भर्तियां जो है आप लोगों को अगले साल देखने को मिलेंगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बहुत कम होगी, वही 68,500 वाले पद होंगे। हाँ, टीजीटी, पीजीटी की आप लोगों को एक बहुत बड़ी भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। और इसका भी विज्ञापन आप लोगों को जनवरी या फरवरी या फरवरी या मार्च के आसपास, अभी बहुत ज्यादा तारीख की एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अभी बहुत सारा कार्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में होना है। अगर ये गतिमान होता तब तो ये बताया जा सकता था कि नहीं ये काम हो गया, अब ये बचा है तो ये लगभग इतने दिन में हो जाएगा, तो ये आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता ये। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आते ही भर्ती पर काम होगा और अभी लगातार परीक्षाओं पर काम होगा, टीजीटी, पीजीटी, बायो के इंटरव्यू वगैरह। उसके बाद में आपके विज्ञापन पर काम होगा। विज्ञापन यूपीटेट के जारी होगा सबसे पहले, और उसके बाद में फिर अगले साल आपका टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बड़ी भर्ती की आप सोच रहे हैं तो इसमें भी टाइम लगेगा। अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब करने। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।